Good morning, welcome to Mr. Das tutorial. So we are here again to solve some questions of arithmetic progression, and we have already made the videos of introduction part that you can see through your description box. That link is given already. So now let's start 5.3 question number 4. 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वॉट एवर इज गिवन थ्रू दैट क्वेश्चन उसको हम लिख देंगे, ठीक है। जो भी दिया रहे क्वेश्चन में उसको हम लोग पहले लिख देते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन है, दिया है, यानी एस एन सम ऑफ अ पर्टिकुलर ऑफ पद, किसी भी पद हो, यानी टोटल सम कितना दिया हुआ है 636 दिए हुआ है। इसका मतलब हुआ कि 636 टोटल योग है ना। और जहां एपी क्या है, एपी देखिए, एपी जो है वो क्या है, एपी है आपका 9, 17, 25 और क्या है, कितने पद, यही ना है। तो इसका देखिए प्रथम पद कितनी होगी बताइए आप हमको। प्रथम पद यानी a1 इज इक्वल टू 9 है ना। द्वितीय पद क्या होगा आपका 17। तो हमको निकालना है सार अंतर। सार अंतर क्या होता है, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो a2 कितना हो गया आपका, देखिए गौर से, a2 है 17 और उसमें से घटा देंगे 9, 9, 8, 17, 8 हो गया। 8 क्या हो गया, सार अंतर। अब चूंकि एस एन इज ऑलरेडी गिवन 636, तो पदों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, नंबर ऑफ कितने होंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि एस एन, यानी फॉर्मूला हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि चूंकि क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो देखिए एस एन, यानी एस एन बराबर तो 636 दे रखा है, एन हमको नहीं पता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एन अपॉन 2 इंटू 2a। अब बताइए प्रथम पद क्या है इसका 9 लिखेंगे, एन हमको नहीं पता है, एन माइनस 1 इंटू डी कितना निकला हुआ है 8, और ये बराबर किसके है 636 के, है ना, ठीक है। अगर हमने किया है तो क्या होगा इसका, देखिए एन बाई 2 इंटू 2a, 9 दूनी 18 जोड़ एन को अगर 8 से गुना करेंगे 8 माइनस 8 बराबर हो गया 636, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ लिखेंगे n बाई 2। अब देखिए 18 में से 8 गया, कितना बचेगा 10 जोड़ 8n इज इक्वल टू 636। अब इसको यहां देखिए क्या लिखा हुआ n बाई 2, ये तो रहेगा ही n बाई 2 है ना। इनटू देखिए अगर हम इसको गुना कर ले, n बाई 2 को अगर 10 से गुना कर ले, चलो हम डायरेक्ट गुना करके दिखा देते हैं। n बाई 2 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 से भी कट जाएगा तो 2 पंचे 10, तो यानी हो जाएगा यहाँ पे 5n, ठीक है। यानी इसको हम करके ही दिखा देते हैं। देखिए n बाई 2 इंटू 10, फिर n बाई 2 इंटू 8n, गुना कर सकते हैं कि नहीं, n बाई 2 को 10 से और फिर n बाई 2 को प्लस 8n से, है ना। उसके बाद हो गया बराबर हो गया 636 के। तो देखिए अगर 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 यानी 5n, और यहां पर हो गया 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 4n को n से गुना करेंगे तो 4n स्क्वायर हो जाएगा बराबर 636, कोई दिक्कत। अब सभी को एक साइड लेके आ जाते हैं, 4n स्क्वायर को प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, 4n स्क्वायर फर्स्ट, उसके बाद ये हो गया प्लस 5n, और अगर हम 636 को इधर ले आते हैं तो माइनस 636 बराबर 0। अब ये इक्वेशन फॉर्मेशन में हो गया। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करके n का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये टर्म्स का तरीका, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 को अगर हम 4n से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 6 4 जा 24, 6 चौक 24, कैरी 2, 4 से 12, 2 14 के हाथ में 1, 6 24 से 25, 25 7 44, और यहाँ पे कितना होगा n स्क्वायर। अब यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है कि जोड़ने घटाने पे हमको लाना है कितना 5 है, और गुणा करने पे हमको लाना है कितना, लाना होगा हमको, यानी इसका हमको क्या करना है, द्विघात करना है। तो हमको क्या करना है
4n² और इसका जब आप फैक्टराइज करिएगा फॉर अ लॉन्ग प्रोसेस इट विल बी, देन आप फाइंड कर सकते हो कि अगर हम 53x में से 48x घटाते हैं तो इसका होता है 5, और 53 को 48 से गुणा करिएगा तो आप 2544 आपका आ जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब कॉमन लीजिए, इसमें से हम 4x कॉमन ले लेते हैं, 4n तो बच जाएगा क्या, n प्लस कितना बचेगा 50। नहीं, इसमें 4n कॉमन नहीं ले सकते, इसमें लेते हैं आप n, है ना, n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 4n प्लस 53, और यहाँ क्या होगा 48 अगर लेते हैं कॉमन तो यहाँ बच जाएगा कितना 48 नहीं, यहाँ पे लेंगे 4n कॉमन, 4 लेते हैं कॉमन तो यहाँ 12n 12n माइनस हो जाएगा कितना 4 से देंगे 4 का 4, यहाँ 12 लेंगे कॉमन 12 12n तो 12 चौक 48, 4n 12 लेंगे तो 4n माइनस हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 12 पंचे 60 तो बच जाएगा कितना 12 पंचे 60 3 तो 12 तिया 36, 53 बराबर हो गया 0। अब ये दोनों बराबर है तो कोई एक लेंगे तो क्या होगा 4n प्लस 53 और एक हो जाएगा कितना n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो गया 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, तो 4n बराबर हो गया माइनस 53, तो n बराबर कितना हुआ माइनस 53/4, एक ये आंसर हो गया। दूसरा हो गया n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो n बराबर कितना हुआ 12। चूंकि ये माइनस में है ये टर्म नहीं ले सकते इसलिए लेंगे 12। तो पदों की संख्या कितनी हुई, पदों की संख्या हो गया 12, यानी 636 योग लाने के लिए हमें कितने पदों को रखना होगा उसमें, यानी एपी में कितने पद होंगे 1 2 3 दिए हुआ है तो 12वां पद, है ना, 12वां पद क्या होगा, 12वां पद का पदों का 12वां पदों का 12 पदों का योग 12 पदों का योग 12 पदों का योग जो होगा क्या होगा 636 होगा। इसमें 12 पदों को एक साथ लेंगे तो उसका जोड़ कितना होगा 636 होगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए।